पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बीबीसी ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां एक भी सीसीटीवी नहीं। पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे बाद जाए वकूआ पर पहुंची। बीबीसी ने मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठा दिए। सहाफी अनुराधा भसीन के मुताबिक फोर्सेस को पहुंचने में ताखीर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम, कहा कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेगी। आर्मी चीफ का अटला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, मंगला को ज़ेर एहतमाम हैम्पर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशेवराना महारत और अज़्म को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में अहम मुलाकात, किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब के आज़म का यादा। एलामिया में बताया गया मुल्की और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर गहरी तशवीश का इज़हार। कश्मीरी अवाम के खुद इरादी के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर फौरी अमल का मुतालबा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज और जिम्मेदारी से काम ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू, भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया। कहा जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने का मशवरा। कहा जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। खुफिया दस्तावेज टेलीग्राम के जरिए लीक। दस्तावेज में हिदायत है कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां 36 घंटे बाद बनाना है। ISI पर यह इल्जाम 36 घंटे बाद डालना है। भारतीय मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब किया। रॉ की लीक होने वाली दस्तावेजात में मुतबादिल मंसूबे की निशानदही भी की गई। दिफाई माहिरीन का कहना है पहलगाम वाकया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। सियासी मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। DGISPR का पैगाम, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, आवाम की आवाज बन गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। DGISPR ने गुज़श्ता रोज मीडिया ब्रीफिंग में कहा था 2019 में भी हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, लेकिन अगर दुश्मन ये समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती की मुशीर का इजाफी चार्ज दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की बतौर मुशीर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर खारजा इसहाक डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब को फोन, भारत के एकतरफा इकदामात से आगाह किया। बताया भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जनूबी कोरियन वजीर खारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार की OIC के सफीरों से मुलाकात, जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बताया भारत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज रवैये से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितनातुल खवारिज का एक और गठजोड़ बेनकाब हो गया। खवारिज के ग्रुपों की गुफ्तगू ने फिर रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती का पर्दाफाश कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद अनस नामी खारजी ने शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद अपने साथी अबू जर को बताया, एक भारतीय एजेंट के कहने पर अपने गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। मज़कूरा गिरोह तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद कहलाता था, मगर रॉ एजेंट्स ने इसका नाम भारत मुखालिफ होने के बाइस बदलने का कहा। खवारिज की गुफ्तगू ने वाज़ेह कर दिया, भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। सियासी जमातें मोदी सरकार की सिक्योरिटी नाकामी पर बरहम। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए सवाल किया, हमलावर कैसे पहुंचे, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। भारतीय अवाम भी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है, उस पर एतबार नहीं रहा। मोदी ने नफरत फैलाकर भारत को तबाह कर दिया। भारतीय फौजी के होशरुबा इंकशाफात पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भंडा फोड़ दिया। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह का अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज, यूनिट कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दे दिया। कहा, भारतीय फौज कश्मीर बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। इंकशाफ के बाद मुझे बॉर्डर से हटाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पागल करार देकर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैं मुकम्मल फिट हूँ। मासूम शहरी भी भारत के जंगी जुनून का शिकार होने लगे। भारतीय फौज के काफिले की तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 सिख शहरियों को कुचल दिया। भारतीय पुलिस की तहकीक में साबित हुआ, भारतीय फौज का ड्राइवर नशे में था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का AIY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में AIY न्यूज रहा सबसे आगे। AIY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडे का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि सबूत के साथ हकाइक दुनिया के सामने रखे। हेडलाइंस, बुलेटिन्स और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दा चाक किया, अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। इस्लामाबाद में काली घटाएं, तेज हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मानसहरा में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। एबटाबाद में भी आंधी और बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। बुनेर में भी गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। कुछ इलाकों में जालाबारी भी हुई। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादिये नीलम और लीपा में भी बरसात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जियालम से खिताब करेंगे। जो मजदूर डे मनाया जा रहा है ना, वो सिर्फ अमीर लोग मनाते हैं। हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। वैसे तो दावे बहुत सारे करते हैं सियासी लोग जो हैं, बाकी हमारे लिए कुछ होता नहीं है। 1500 में क्या बचा है? हुकूमत मेहरबानी करे हमारे लिए गरीबों के लिए थोड़ा सा सहूलत पैदा कर। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। सदर और वज़ीर आज़म का मेहनत कशों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, आज का दिन हमें उस तारीखी जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने अपने हुकूक और वकार के लिए की। और जनूबी एशिया में अमन के हुसूल के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
कहा पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी। और PSL के सनसनीखेज मैचेस, कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ मरहले की दौड़ से बाहर हो गए। मुल्तान सुल्तान्स 205 रन के ताक़ुब में